उपकर गठबंधन और कांग्रेस के बीच जो गुप्त समझौता हुआ है, ये समझौता अपने आप में न केवल इसको कांग्रेस कभी स्वीकार करती है, कभी इनकार करती है, मगर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल होने का उनका अवसर मिलता है तो शामिल भी होते हैं और आपस में मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी होती है। कांग्रेस की भूमिका और रुख 370 को लेकर और स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ कहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इनके प्रवक्ताओं ने अलग विषय कहा है। ये जो गठबंधन है, गुपकर गठबंधन पीपुल्स अलायंस, ये पीपुल्स अलायंस ना होकर एंटी पीपल अलायंस है और इसके सारे नेता, जो गुपकर गठबंधन के सारे नेता हैं, उनके बयान आप देखेंगे तो राष्ट्र के विरोधी बयान लगातार आ रहे हैं, जो आपके भी ध्यान में आए होंगे और देश भी इस पर चिंतित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 11 अक्टूबर को 2020 को जो बयान दिया था, जो एक टीवी चैनल में बातचीत में कहा कि हम चीन की मदद से, ये अजीब बात है कि इस देश में रहते हुए भी चीन की मदद से अनुच्छेद 370 वापस कर लेंगे। ये बयान एक जवाबदार नेता का है, फारूक अब्दुल्ला। दूसरा बयान 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती का है, जिन्होंने कहा था हम उस वक्त तक तिरंगा हाथ में नहीं उठाएंगे जब तक हम 370 वापस नहीं करा लेंगे। ये बयान बताते हैं कि कश्मीर और कश्मीर को लेकर जो बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी के नक्शे कदम में चलते हुए वहाँ के युवा नेता जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के नेता हैं, जहांजेब सिरवार ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद जो बाइडेन से आर्टिकल 370 वापस लेने के लिए हम आग्रह करेंगे। तो ये परिस्थिति इस देश में आ रही है कि कभी चीन की बात, कभी पाकिस्तान की बात, कभी अमेरिका की बात। आर्टिकल 370 के लिए कहाँ तक जा सकते हैं कि चीन की मदद लेने की भी तैयारी है। फारूक अब्दुल्ला का ऐसा बयान पहली बार नहीं आया है। राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, आतंकी मकबूल भट्ट के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। नौजवानों के हाथ में, ये गठबंधन के लोग जो कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर और बंदूक थमाते हैं और उनके ही बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। कांग्रेस की सफाई आई, कांग्रेस का सफाई की गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है, ये पूरी तरह से बेतुका है, तथ्य से परे है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा थी, अभी भी है, और कांग्रेस के कश्मीरी नेताओं के बयान से स्पष्ट है कि दोनों मिलकर, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ गुपकार जो डिक्लेरेशन के मेंबर हैं, वो सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। चिदम्बरम ने और गुलाम नबी आज़ाद ने 370 की बहाली के लिए सार्वजनिक रूप से मांग रखी है और उसके लिए अपनी बात रखी है। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस समिति ने गुपकार गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की थी। ये तारीख वो है जिसमें बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में। गुपकार जो गठबंधन है, उसका नाम भी बहुत ही रोचक है। जिस गली में अब्दुल्ला का मकान है, वो गुपकार गली कहा जाता है और उस गुपकार गली में मकान होने की वजह से है वो जो गठबंधन बना था, उस गठबंधन का नाम भी गुपकार गठबंधन के नाम से हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स मूवमेंट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी, ये 8 पार्टियां उसमें शामिल हुई थी। और उसमें जो समझौता हुआ था 370 और 35A की वापसी की लड़ाई को एक साथ लड़ने के लिए ये गठबंधन का निर्णय हुआ। इसके पहले 4 अगस्त 2019 को, ये बात है 19 को, ये गुपकार के लिए इनका पहला एग्रीमेंट हुआ, मगर उसका औचित्य समाप्त इसलिए हो गया कि 5 तारीख को केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 को वापस करने के लिए संबंध में विधेयक पास किया और कानून बना दिया। 15 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर के गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर यह डिक्लेरेशन की बैठक हुई
और बैठक में ये तय हुआ कि डीडीसी का चुनाव हम एक साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने 370 को लेकर जो टिप्पणी की उसका उपयोग, राहुल गांधी 370 के बारे में जो बात करते हैं उसका उपयोग पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किया। चिदम्बरम ने 370 बहाली की बात की। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच में जाकर हिंदुस्तान की बुराई की। मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को हटाने की मुहिम की गुहार लगाई थी और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया था कि नरेंद्र मोदी को कैसे हटाया जा सकता है। सोनिया गांधी ने बाटला हाउस पे आतंकी की मौत पर आंसू बहाए थे और कांग्रेस के नेताओं ने संसद पर हमले में दोषी आतंकी अफजल की फांसी रोकने के लिए आधी रात अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। ये अजीब गठबंधन दिख रहा है देश विरोधी ताकतों का, आतंकवादी गतिविधि से जुड़े हुए राजनीतिक दल का, और एक राजनीतिक दल जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहता है, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज़्यादा समय सत्ता में रहने वाली पार्टी है, जिसका नेतृत्व बिखर चुका है। आज किसी को ये नहीं मालूम कि उनके अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं। 1.5 साल से कार्यकारी अध्यक्ष बन रहा है। बिहार के चुनाव के बाद उनका आत्मविश्वास और लड़खड़ा गया है। अब इस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जिस प्रकार उनका समझौता और मेलजोल बढ़ रहा है, ये देश के लिए चिंताजनक है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में लूट के लिए कुछ परिवारों को छूट मिल जाए। उसमें अब्दुल्लाओं को, मुफ्तियों के परिवार और गांधी परिवार से जुटे हुए लोगों को, जो लगातार आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में लूट कर रहे थे, उन्हें लूट का रास्ता मिले। ये स्थिति कांग्रेस की है और कांग्रेस इस स्थिति को न अभी तक स्पष्ट किया है, ना उन्होंने जो घोषित हुआ डीडीसी का चुनाव घोषित हो गया है। डीडीसी के चुनाव में गठबंधन के साथ कांग्रेस को भी उस गठबंधन में शामिल करके 2 लोग डीडीसी की सीट चुनाव लड़ने के लिए दी गई है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा जिला विकास परिषद के चुनाव में इन्होंने गुपकर संगठन के साथ समझौता किया है। और ये राष्ट्र विरोधी संगठन जो देशभक्ति की बात करते हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर की हालत में जो 14 महीनों में परिवर्तन आया है, 37, 370 और 35A की निरस्त के बाद जो माहौल बदला है, उस माहौल को ख़राब करने के लिए साजिश चल रही है। और इस साजिश को देश के सामने बेनकाब करने के लिए निश्चित रूप से राष्ट्रव्यापी इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सभी जगह किए जा रहे हैं। और मैंने आप सबको इसी मुद्दे को लेकर आज आमंत्रित